डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। और हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं एरिया पेरीमीटर। एरिया पेरीमीटर पर अभी तक आपने 2 वीडियोस देख लिया है। आइए देखिए, कुछ नए प्रश्नों के साथ हम फिर उपस्थित हैं और तरह तरह के सवाल आपके पास लाते रहेंगे। आप बस अभ्यास में जुट जाइए, कुछ छोड़ना नहीं है। पहला सवाल आपके पास ये रहा। इस सवाल को ध्यान से देखिए, दिमाग दौड़ाइए, क्या हो सकता है। ये प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण लंबाई में दूसरे से दोगुना है, तो उसके बृहत्तर विकर्ण की लंबाई क्या होगी? देखो, दुगुना है, एक को हम x मान लेंगे, एक को 2x मान लेंगे। देखो जरा, अगर हम एक समचतुर्भुज बनाएं ऐसे, तो देखो ये एक विकर्ण ये हुआ, एक विकर्ण ये हुआ, एक विकर्ण ये हुआ। तो कह रहे एक विकर्ण दूसरे का दुगुना, एक विकर्ण को हम x मान ले रहे हैं, इस छोटे वाले को, बड़े वाले को 2x मान ले रहे हैं। और हमको पता है एरिया कैसे निकलती है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो देखो 1/2 गुणा छोटा विकर्ण गुणे बड़ा विकर्ण और बराबर दिया है 256। तो इस 2 से ये 2 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 256। एक्स की वैल्यू आ गई 16। बताना क्या है, बड़े वाले विकर्ण की लंबाई बताओ। बड़ा वाला 2x है, आपका उत्तर हो गया 32। कैसा रहा, क्लियर हुआ सवाल? क्वेश्चन आप देख रहे हो आप। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए कैसा सवाल है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 24 है, क्षेत्रफल बताओ। देखो जरा, एक समचतुर्भुज ये है, ये बताया जा रहा है कि इसका जो परिमाप है वो 60 है। अगर परिमाप 60 होगा तो एक भुजा कितनी हो जाएगी? 15, क्योंकि आप जानते हैं चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और 4a बराबर, अगर हम लोग 4a बराबर 60 समझ रहे हैं तो a बराबर तो 15 समझना ही होगा। फिर कह रहे हैं उसका एक विकर्ण 24 है। अगर एक विकर्ण 24 है, जरा ध्यान से देखो, तो निश्चित रूप से ये 12 हुआ। और अगर 12 हुआ, देखो परिमाप इतना, एक विकर्ण 24, तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल बताओ। हमें दूसरा विकर्ण लाना पड़ेगा। दूसरा विकर्ण की वैल्यू ये है, हम लोग पाइथागोरस के माध्यम से इसको ज्ञात कर पाएंगे, x को कर लेंगे। आओ देखा जाए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 15 स्क्वायर यानी 225 माइनस 12 स्क्वायर 144। तो ये हो गया आपका, 5 में से 4 घटाएगा 1, 12 में से 8 घटाएंगे 4 घटाएंगे 8। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गई 9। अगर ये वैल्यू 9 है तो पूरा विकर्ण 18 हुआ, ये 18 हुआ और ये 24 हुआ। अब हमें क्षेत्रफल चाहिए, 1/2 गुणा 18 गुणा 24, काटिए, दोनों 18, 9 चौके 36, 3 9 दूनी 18, 3 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ। आपने देखा, हमें भुजा मालूम था, एक विकर्ण मालूम था, हमने उससे दूसरा विकर्ण फाइंड किया और 1/2 इंटू d2 इंटू d2 d1 इंटू d2 पर फार्मूला लगाया। आपका उत्तर आपके पास है। तो उम्मीद होगा कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सारी चीजें एक तरफ से देखिए और बहुत अच्छे समझिए। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है। अच्छा सोचो, यहां से अगर हम देखें तो एक वर्ग जिसका विकर्ण 40√2 है, आप समझ सकते हैं इसका एक भुजा कितनी हो जाएगी? 40। क्यों हो जाएगी? हम जानते हैं कि एक वर्ग का विकर्ण √2a होता है। √2a बराबर 40√2, √2 कर जाएगा, a की वैल्यू 40 आ गई, भुजा हो गया। अब कहें समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, इसका मतलब 40 हो गई। ओके भाई, 40 ले लिया, ठीक है, जिसका विकर्ण इतना। तदनुसार उस चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 3:4 के अनुपात में है। अब चलो, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है, कह रहे 3:4 के अनुपात में है, तो उसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? अब बताओ, अगर ये 40 है, 40 है ना,
समचतुर्भुज की भुजा, प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है। तदनुसार उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 3:4 के अनुपात में। अगर लंबाइयां 3:4 के अनुपात में है तो उनका अगर अर्धक करोगे तो वो भी 3:4 के अनुपात में होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3x और इसको 4x कर लेंगे। ठीक, इससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? अगर हमको विकर्णों की लंबाइयां 3:4 के अनुपात में है तो विकर्णों का जब हम अर्धक करेंगे तो वो भी 3:4 के अनुपात में होगा, और अगर 3:4 के अनुपात में होगा तो उनका अर्धक हमने ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, यही हमको जाना है और निकाले। तो इसका स्क्वायर होगा 16x स्क्वायर और इसका हो जाएगा 9x स्क्वायर और बराबर 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। अब अगर इसको हम गुणा करें, जोड़ें तो 16 9 25x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 से हम इसको छोटा करेंगे, 25 छक्का 150, 25 चौक के 100, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8। अगर x की वैल्यू 8 हो जाएगी तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक 8 चौक के 32 और पूरा विकर्ण हो जाएगा 64। हमें बताना क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा d1 इंटू d2। तो मैं लिख रहा हूं x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 8 रखता हूं तो 8 चौक के 32 और 32 दूना 64, ये बड़ा वाला विकर्ण 64 हो जाएगा और छोटा वाला विकर्ण 8 यहां रखूंगा, 8 3 24, 24 दूना 48 हो जाएगा। बस इसी को आपको काटना है, 2 से काट दिया 32। अब चलो गुणा करें, 8 दूना 16 हासिल 1, 8 3 24 और 4 दूनी 8, 24 और 8 32, 1 33 हासिल 3, 4 3 12 3 15, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गई। एक बहुत जबरदस्त सवाल था 10+2 का, एक शानदार क्वेश्चन जिसमें आपको 2-2 3-3 बातें एक साथ सोचनी थी। हमें पहले दिया गया वर्ग का विकर्ण, उससे हमने भुजा निकाला, भुजा से फिर हमको इसके विकर्णों का अनुपात दिया गया, उस अनुपात से हमने इनके अर्धक का अनुपात देखा, उसके बाद फिर मैंने पाइथागोरस लगाया, हमें x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू मिल गई तो मैंने इसमें रख दिया और हमारा उत्तर बन गया। बहुत शानदार क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, एक चतुर्भुज का परिमाप 100 है और उसका विकर्ण एक विकर्ण 40 है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। देखो ये आराम से हो जाएगा, छोटा सवाल। ये अगर इसका परिमाप 100 है तो निश्चित एक भुजा कितनी हो जाएगा 25, और अगर एक भुजा 25 हो जाएगी तो इन्होंने कहा एक विकर्ण 40 है, अगर एक विकर्ण 40 है तो इसका आधा 20 हो जाएगा। ये 25 है, ये 20 है, ये कितना हो जाएगा 15। देखो 625 में से 400 घटाओगे 225 आएगा, और 225 का मतलब 15, और अगर ये 15 हुआ, हमें क्षेत्रफल बताना है। अगर हमें क्षेत्रफल बताना है तो आप जानते हो 1/2 गुणा d1 इंटू d2, ये 15 है तो पूरा 30 होगा, और ये 20 है तो पूरा 40 होगा। 2 से काटो 15, 15 चौक के 60, 600। एरिया कितनी आ गई भैया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ गई। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, पढ़ के देखिए। एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई गई, उसकी चौड़ाई कितनी कम करनी होगी ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखो आयत की लंबाई 60% बढ़ाई गई, इसके लिए जब ये परसेंटेज में चला जाता है तो बड़ा आसान हो जाता है प्रश्न, बहुत आसान हो जाता है। देखो कोई चीज 100 थी, अब वो कह रहे हैं बढ़ करके 160 हो गई, कह रहे हैं कितना कम कर दे कि वापस आ जाए, यानी इनको बढ़ाना ही नहीं, तो हमें 60 कम करना पड़ेगा। किसमें 160 में, गुणा 100, यही काटना है। तो 20 या 60, 20 8 160, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 25, 75/2, और 75/2 कितना हो जाएगा 37.5%। हमें उसकी चौड़ाई को 37.5% घटानी पड़ेगी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है, एक खेल का मैदान आयताकार है, उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1000 रुपया खर्च किया गया। उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है, यदि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए
तो प्रति वर्ग मीटर की दर से उसी दर पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे। देखो अच्छा सवाल, क्या क्या सवाल है, बहुत सारी बातें एक साथ पता होने जा रही। देखो ये मैदान, इस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर दिया हुआ, लंबाई नहीं पता लेकिन एरिया पता है। कैसे कह रहे, 25 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से 1000 खर्चा किया गया। अगर 1000 में हम 25 से भाग दे दें 25 पैसा से, तो हमें 2 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। 25 चौके 100, 4000, यानी इसका मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा 4000। अगर मैदान का क्षेत्रफल 4000 हो जाएगा तो लंबाई हमें मिल जाएगी। कैसे, क्षेत्रफल में हम चौड़ाई से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 5 8 40, 80 हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि अगर मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए, अगर मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा देंगे आप, तो ये कितना हो जाएगी, 100। और अगर 100 हो जाएगी तो अब इसकी एरिया हो जाएगी 5000। कितनी हो जाएगी, देखो लंबाई 400 और चौड़ाई 50, एरिया कितनी हो जाएगी, 5000। अगर एरिया 5000 हो जाएगी तो अब इसमें 25 पैसे से आप गुणा करोगे 0.25, कितना हो जाएगा, 25 25 125, और 3 जीरो लगाने के बाद 2 जीरो काटना पड़ेगा, तो आपका उत्तर कितना हो जाना चाहिए, 1250 रुपये। अच्छा सवाल, एक क्या कह सकते हैं, एनालिटिकल से थोड़ा सा फार्मूला समझना पड़ेगा तब जाके प्रश्न हो पाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 15 और 18 है, इन दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बताओ। देखो ये है समांतर चतुर्भुज, ये कह रहे हैं 18 है ये, और ये 15 है। इन्होंने कहा कि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12, मतलब ये दूरी बताई गई है 12, हमसे ये दूरी पूछी गई है, हम इसको एच मान लेते हैं। आप जानते हो कि एरिया हमेशा बराबर होगा, और तो बेस इंटू हाइट, इधर से एरिया और इसका बेस इसकी हाइट मान लो, तो इसकी हाइट कितने दे रखी है, 12। ठीक है, आओ देखा जाए। तो हम एच निकालने जा रहे हैं, 18 गुणा एच बराबर 12 गुणा 15, यही काटना है। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 गुणा 15 अपान 18, 6 3 18, 6 दूना 12, 3 5 15, 5 दूना 10। तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो एक बार हमने इसको बेस मान करके इसको हाइट लिया, एक बार इसको बेस मान करके इसको हाइट लिया, एरिया दोनों कंडीशन में समान ही होगी। तो हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लिखा, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर तथा समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल 450, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग कितना है। देखो ये है समलंब चतुर्भुज, इनका कह रहे लंबाइयों का अनुपात 3:2 है, इसको 3x इसको 2x मान लेते हैं, और इनके बीच की न्यूनतम दूरी को कितना बताया गया है, 15, और क्षेत्रफल हमें बताया गया। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग 3 2 5x गुणा ऊंचाई यानी 15 बराबर दिया है 450। अब यहां से हमको x की वैल्यू मिलने वाली है, तो अगर हम x यहीं रोक दें तो ये हो जाएगा 450 गुणा 2 अपान 5 गुणा 15, ये हो जाएगा 15 3 45 और 5 से काटो 5 6 30, x की वैल्यू आ गई 12। अगर x की वैल्यू 12 आ गई, हमें समांतर भुजाओं का योग बताना है। समांतर भुजाओं का योग 5x है, एक x की वैल्यू 12 आ चुकी है, तो 5 गुणा 12 बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं का योग कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर आ गया। आप देख सकते हैं कि मेंसुरेशन पर इतने सवाल, इतने वैरायटी वाले सवाल आपको मिल रहे हैं, आप उनको अभ्यास कर लेंगे, और सब परीक्षा के सवाल, यानी आपके किसी भी सवाल के लिए आप मतलब तैयार रहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया जाए कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुनी है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बताओ, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 है, आओ देखा जाए। ये है, इसका क्षेत्रफल 200 है। अगर क्षेत्रफल 200 हुआ तो इसकी भुजा फिर क्या हो जाएगी,
भुजा हो जाएगी √200। √200 किसे कहेंगे? 10√2। बोलो, तो इसकी एक भुजा आ गई। अगर √10√2 इसकी भुजा आ गई तो इसका विकर्ण कितना होगा? विकर्ण की जरूरत नहीं है। क्या कहा कि एक नया वर्ग बनाया गया जिसके विकर्ण की लंबाई पहले विकर्ण से √2 होनी है। अच्छा, तो एक नया बनाया गया, तो देखो इसका विकर्ण कितना आएगा। अगर 10√2 इसकी भुजा है तो इसमें √2 से गुणा करो तो ये बन जाएगी, ये हो जाएगा 20। और तो नया वर्ग बन जाएगा 20√2, है ना, हो जाएगी 20। कह रहा है 20 है, और कह रहा नए विकर्ण की लंबाई पहले विकर्ण से √2 गुनी है, तो √2 गुनी आप करोगे तो ये हो जाएगा 20√2। अगर 20√2 हो जाएगी तो इसकी भुजा हो जाएगी 20, और नए वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 400। जो कहा गया एकदम सीधे कहते चलेंगे, आराम से उत्तर बन गया। फिर से देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200, तो उसकी भुजा 10√2। अगर भुजा 10√2 तो विकर्ण 20 हो जाएगा। कैसे? आप जानते हो, √2 गुणा 10√2 करके देख लो, आपका विकर्ण 20 आ जाएगा। आप करें नया वाला विकर्ण 20√2, यानी उससे √2 गुना ज्यादा, तो ये है, तो इसकी भुजा ये बन गई, और भुजा बन गई तो क्षेत्रफल आपके सामने। आइए अगला सवाल। यदि किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रमशः 25 तथा 168 है, आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप, ठीक है, तो आयत की लंबाई क्या होगी? आओ देखें, ये आयत है, हमें पता है एक विकर्ण की माप 25 है, और कह रहे हैं कि क्षेत्रफल है 168। हमको ये नहीं पता एल और बी, कह रहे लंबाई बताओ। हम समझ रहे हैं कि हमें पता है कि L² + B² बराबर 625 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, और दूसरी बात हमको पता है LB बराबर 168। अगर हम इन दोनों इसमें हम एक बार 2LB जोड़े, एक बार 2LB घटाए, तो हमें L + B भी मिल जाएगी, L - B भी मिल जाएगी। वैसे मैं बताऊं, आप अगर थोड़ा सा अभ्यास आपका सही है तो आप तुरंत समझ सकते हो, है ना, तुरंत समझ जाओ कि लंबाई चौड़ाई क्या होगी। 24 और 7 हो जाएगी, क्योंकि 24 और 7 को अगर स्क्वायर करोगे तो 25 बन जाएगा, और 24 × 7 = 168 भी हो जाएगा ना। लेकिन अब हमें दिखाना है कि हम कैसे निकाल पाएंगे, तो हम इसमें 2LB जोड़ रहे हैं। L² + B² + 2LB बराबर बराबर 625 और प्लस इसका दुगना 2 × 8 = 16 और 16 दूनी 32 × 1 = 33, तो ये बन गया L + B का होल स्क्वायर बराबर 6 × 5 = 11, 1 3 2 5 1 6 और 6 3 9, तो ये बन गया L + B बराबर 31। ऐसे ही अगर मैं घटा दूं, 2LB घटा दूं, L - B हमको मिल जाएगा। L - B हमको कितना मिल जाएगा, और घटा के देख ले, तो ये बन गया L² + B² - 2LB बराबर 625 - 336। 15 में से 6 घटाएंगे 9, और यहां बचेगा 11 में से 3 घटाएंगे, ठीक 8, और यहां 5 में से 3 घटाएंगे 289, यानी 17 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 17। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा B कैंसिल हो जाएगा, 2L बराबर हो जाएगा 48, तो L बराबर अपने आप हो जाएगा 24। यही हमसे पूछा गया था। तो अगर आपका अभ्यास बढ़िया है तो आप देखते ही जान जाओगे कितना रहा, अगर नहीं बढ़िया है तो लगा के देख लोगे, है कि नहीं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसका परिमाप 5:16 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में क्या अनुपात होगा। आप खुद सोच लो, लंबाई और परिमाप का अनुपात दे रखा है। परिमाप क्या होता है? लंबाई देखो, एक आयत है, ये लंबाई L है, और परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में L + B, है ना। देखो हम ऐसे कह सकते हैं L अपान 2L + B बराबर 5/16। अगर हम चाहें तो इस 2 से 16 को काट भी दें, 8। तो आप खुद बताओ, अगर L 5 है तो चौड़ाई कितनी हो सकती है? 5 में क्या मिला दे कि 8 हो जाए? B अपने आप 3 आ गया, बताओ आ गया, B बराबर 3 आ गया, तो
तो लंबाई 5 है और चौड़ाई 3 है, आपका उत्तर आ जाएगा 5:3। देख रहे हैं? तो ये है प्रश्न। और ऐसे यह परीक्षा में पूछे गए सवाल देखो कितने छोटे छोटे सवाल बनाए जाते हैं, कठिनाई नहीं है, अभ्यास की कमी संभव है। 38 मीटर लंबे 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बनाया गया। यदि पथ का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो पथ की चौड़ाई बताओ। देखो ये है, ऐसा आप देखे होंगे सवाल, चारों तरफ रास्ता छोटा रहता है और उसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। लंबाई 38 है और चौड़ाई 32 है और आयता समान चौड़ाई, पथ की चौड़ाई नहीं पता, हम चौड़ाई को x मान लेते हैं। तो आप जानते हो अगर पूरा 38 है तो ये होगा 38 माइनस 2x और ये हो जाएगा 32 माइनस 2x। अब क्या कह रहे हैं कि दोनों के क्षेत्रफल जो रास्ते क्षेत्रफल 600 है, यानी बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल हम हटा दें तो 600 आ जाना चाहिए। आओ हटाएं, तो ये हो जाएगा 38 गुणा 32 माइनस, इसको अंदर कर दें 38 माइनस 2x और 32 माइनस 2x और बराबर क्या हो जाएगा ये 600। हमें इसी को सॉल्व करना है, आराम से उत्तर बनेगा। आओ देखें, 2 8 16 1, 2 3 6 1 7 और 8 3 24, 24 7 31, 3 3 3 9 3 12, 1216 माइनस, अंदर चलो एक बार अंदर गुणा होगा तो ये होगा 1216 माइनस 38 दूना 76x, फिर माइनस 32 दूना 64x और फिर होगा माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर और बराबर 600। अब एक बार क्या होगा, हम ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के सिंबल माइनस होंगे, तो ये बनेगा 1216 माइनस 1216 और प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 4 10 और 7 6 13 1 14, 140x माइनस 4x स्क्वायर बराबर 600। अब ये दोनों तो कट ही गए और इन दोनों को उधर ले जाता हूं और 4 से छोटा कर देता हूं, 4 से कट रहा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 12 4 25 20 35x और प्लस 150 बराबर 0। अब हमें दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिसको जोड़ने पर 35 और गुणा करने पर 150 आ जाए, तो एक हो जाएगा 30, एक हो जाएगा 5। हमको रास्ते की चौड़ाई चाहिए, रास्ते की चौड़ाई कितनी आ जाएगी 5 मीटर। देखने में आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन बताऊं जैसे ही अभ्यास आपका बढ़ेगा तैसे ये सवाल आपका छोटा बन जाएगा। हम बढ़े अगले प्रश्न में। अगला सवाल आपके सामने है कि एक किसी आयताकार मैदान और उसके बिकट के अनुरूप 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है तथा इस खेत को अगर उसकी भुजाओं के अनुरूप चले तो 68 मिनट में चाल से उतने ही समय में पार करता है। खेत का क्षेत्रफल बता दो। देखो सवाल क्या होता है कि कितने जल्दी आप प्रश्न को समझ पाते हैं। ध्यान से देखो, एक आदमी है जो 52 मीटर की दशा से चलता है तो 15 सेकंड में यहां पहुंच जाता है, और अगर 68 मीटर के हिसाब से चलता है तो यहां से ऐसे पहुंच जाता है। यानी एक रास्ता वो ये फॉलो कर रहा है और एक रास्ता वो ये फॉलो कर रहा है, दोनों दशाओं का हिसाब दिया हुआ है। आप जानते हो अगर 52 मीटर प्रति मिनट जा रहा है तो 15 सेकंड में कितना दूर जाएगा, तो विकर्ण की लंबाई हमारी होने जा रही है, देखो 15 सेकंड में हो जाएगा और 15 सेकंड में कितना जाएगा, 15 चौक के 60, 52/4 कितना हो जाएगा 13 मीटर। विकर्ण 13 मीटर और लंबाई प्लस चौड़ाई मिलने जा रही है। कैसे, यहां जाएगा लंबाई और यहां जाएगा चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई मिलने जा रही है। वो कैसे मिल जाएगी, 68 है, 68/4 क्योंकि उतनी ही देर में जा रहा है तो ये बन जाएगा 17। तो बताओ अब हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर ये विकर्ण 13 है तो हमारे पास एक थ्योरम बन जा रहा है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर 169। और अगर हमें L प्लस बी बराबर 17 पता चल चुका है तो हम एक बार एक सूत्र का इस्तेमाल कर दें और चाहे, हाँ ठीक है, होल स्क्वायर अगर हम कर दें तो तुरंत हमें तो क्षेत्रफल ही बताना है, हम केवल होल स्क्वायर कर दें, हमें वैल्यू मिल जानी चाहिए। और होल स्क्वायर करें इसका, अगर इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा L स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 289। अब बताओ इसकी जगह पे हम 169 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2LB बराबर 289 माइनस 169। 9 में से 9 घटाओ 0, 8 में से 6 घटाओ 2 और 2 में से 1 घटाओ 1। 2LB बराबर 120 है, तो बताओ LB बराबर क्या हुआ, 60 हो जाएगा। तो LB बराबर क्या हो जाएगा, 60। देखो जरा क्या किया गया है, हमें 52 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है प्रति मिनट, तो 15 सेकंड यानी 1/4 मिनट में कितना दूर जाएगा, 1/4 दूरी जा पाएगा, 13 जा पाएगा। तो इस प्रकार से हमने विकर्ण भी निकाल लिया और दोनों भुजाएं भी निकाल ली। अगला प्रश्न देखिए, समलंब आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 है। समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। और देखा जाए, देखो ये समलंब आकार हुआ, तो कह रहे समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 24 है, इसको हमने 24 मान लिया। और कह रहे हैं इनकी भुजाओं का अनुपात 5:3 है, इसको हमने 5x इसको 3x मान लिया। और क्षेत्रफल दे रखा 1440। अब बताओ 1/2 गुणा 5 3 8x और गुणा 24 बराबर 1440 हम कह सकते हैं। बोलो, अब ये 2 से हम किसी को काट दें, 2 चौके 8, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई क्या, 1440 बटा 4 गुणा 24। x की वैल्यू तुरंत मिलने जा रही है, 4 से काट दो इसको, 4 3 12, 4 6 24, 12 दूनी 24, 12 3 36 और काट दो 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अगर इसकी वैल्यू 15 आ गई तो बड़ी समांतर भुजा कितनी हो जाएगी बताओ, 15 5 75, ये हो जाएगी 75 मीटर। ये आपका उत्तर। कितना आसानी से उत्तर आ गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई 3:2 का अनुपात है, परिमाप 80 है। बताओ अगर ये हम लंबाई चौड़ाई मान ले और कह रहे 3:2 का अनुपात है, तो इसको 3x 2x मान ले, कह रहे परिमाप 80 है, तो चौड़ाई बताओ। हमारे हिसाब से परिमाप कितना है, 6x और 4x, बोलो 10x है, और 10x बराबर इन्होंने कहा 80 है, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। चौड़ाई पूछा गया, चौड़ाई 2x है बराबर 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। SSC से जल्द सोच लो, ऐसे भी सवाल एक किसी जमाने में पूछे जाते थे सन 2000 में, है ना। देखो दुनिया कितना आगे बढ़ी है और कैसे कैसे सवाल बढ़े। दो वृत्तों की परिधि 110 और 3 सदिशों की त्रिज्याओं के मध्य का अंतर बताओ। देखो दो वृत्त है, इनकी त्रिज्या को हम स्मॉल r, इनकी त्रिज्या को कैपिटल R मान ले। अब कह रहे हैं कि उनकी परिधियां दी गई हैं, उनकी त्रिज्याओं का अंतर बता दो। भाई बताओ इनकी परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई कैपिटल R माइनस 2 पाई स्मॉल r ना, बराबर इनका अंतर कर लो, दोनों परिधियां ही है, तो 0, 3 में से 1 घटा 2 और फिर 3 में से घटा 2। अब हम 2 पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहां बन जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब बताओ कैपिटल R माइनस स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 220 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22, तो 22 दहाई 220 और 2 पचे 10, 5 सत्ते 35, कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा 35। 35 कहीं दिख रहा, यही पूछा गया। दोनों परिधियों का अंतर बता दीजिए। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है। घंटे की सुई 4 घंटे चलती है और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर। घंटे की सुई को कवर किए जाने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दशमलव के 2 स्थानों तक बताओ। अगर हम घंटे की सुई की बात करें, देखो ये है घड़ी, घंटे की सुई 4 घंटे चलती। 4 घंटे का मतलब होता है अगर 12 से उसने चलना शुरू किया है तो इस समय वो 4 पर पहुंच चुकी है। बताओ यहां पर कितना डिग्री कोण बन जाएगा, 30 चौके 120, 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। कह रहे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो, और इसकी जो त्रिज्या है घंटे की सुई इतनी है और लंबाई 6 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई
आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। पाई का मतलब हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर माने 6 गुणा 6 और थीटा का मतलब 120 और बटा 360 यही काटना है। तो 12 3 36 और 3 दूना 6 बस। तो अब हमें गुणा ही करना। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 24 तो 26 और बटा 7 काटो। 7 या 21, 5 बजे 54, 7 7 49, 37 दशमलव समथिंग आया। ये रहा आपका उत्तर। आप देख सकते हैं सवाल को अगर आप अच्छे से देखते चलें तो कितने आसानी से इसे समझा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने यह है, यदि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त यदि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई 19 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण अंश में बताओ दो स्थानों तक पाई का मान 22/7 करो। इनका कहना है कि कोई वृत्त है और उसकी ये जो है चाप है ये 19 है, 19 बता रहा है। देखो 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और ये 30 है। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई 19 है। वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बता दो। ये थीटा हमको बताना। थीटा आप जानते हैं चाप की लंबाई होती है पाई आर थीटा बटे 180। पाई आर थीटा बटा 180 ये क्या हो जाएगा चाप की लंबाई। ये 19 दिया हुआ। अब चलो वैल्यू रख लिया जाए। पाई का मतलब 22/7 होता है तो हमको थीटा बताना है तो हम थीटा ही बता दें डायरेक्ट। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 19 गुणा 180 अपान पाई माने 22 और बटा 7 ऊपर कर देता हूं और आर कितना दे रखा है 30 गुणा 30। इसी को काटना है जो आ जाए 3 छके 18, 2 से काटो 11 और 2 3 6 बस 19 3 57, 57 गुणा 7 बटे 11। देखो 19 3 57, 57 गुणा 7 तो 7 7 49, 4 7 5 35, 35 से 4 39 और बटा 11, 11 3 33 मिल गया। 33 क्या बच जाएगा भैया 6 बचेगा 69, 11 छक्के 66 आपका ये उत्तर आ जाएगा। यही पूछा गया दशमलव के 2 स्थानों तक। कुछ ज्यादा नहीं करना बस बेहतरीन ढंग से करना है। ये आपका आखिरी सवाल होगा। आइए देखें, दो संकेंद्री वृत्तों के क्षेत्रफलों के मध्य इतना अंतर है तो उनकी त्रिज्या के वर्गों के मध्य का अंतर बता दो। संकेंद्री वृत्त आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो समझ जाएं। ये है, अगर हम केंद्र को छोटे वाले को स्मॉल आर और बड़े वाले को कैपिटल आर मान ले तो ये है दोनों संकेंद्री वृत्त। कह रहे उनके क्षेत्रफलों के अंतर ये, यानी ये कहना चाहते हैं कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 264। आप समझ सकते हैं हम पाई कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा आर माइनस आर और पाई उधर चला जाएगा तो 264 गुणा 7/22 हो जाएगा। 22 एक्के 22 और 22 दूना 44, 12 सत्ते 84। देखो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 84। और यही पूछा है दोनों के वर्गों के, देखो त्रिज्या के वर्गों के मध्य अंतर बताना है तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से विद्यार्थियों आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। थोड़ी सी रफ्तार जरूर रही है, उसका कारण यह है कि आपको ऐसे सवालों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए आपको 2 पर नहीं ले जाना पड़ेगा, 1 पर ही करके देखना पड़ेगा। बहुत मजा आएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।